ऐसी आचार्य पीठ के पूज्य जगत गुरु महाराज जी स्वयं आप कृपा पूर्वक पधारे हैं। दास के भाव को आपने सहज स्वीकार किया, बहुत अद्भुत कृपा। तो हम पहले महाराज जी का ये आशीर्वचन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सभी महापुरुषों की अत्यंत व्यस्तता है। और अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परात्पर सद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगी पुंगवमहां पूर्णौ मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्द्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीराधिकालङ्कृतवामबाहुं स्वच्छन्दवकरीकृतदक्षिणाङ्घ्रिं वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं भ्रूमण्डलामोहितकामराशिं। बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। 2 मिनट मनवाणी को पवित्र करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बोले गोविंद भगवान की। मंचासीन व्यास आसन आसीन हमारे इस ब्रज के गौरव और साथ साथ
साधिकार प्राप्त। देखिए, भागवत तो सब कहते हैं, सबसे सुनते ही हैं, लेकिन एक परंपरागत व्यास से भागवत सुनना, क्योंकि प्रथम दिन आपने महात्म्य सुना होगा कि श्रोता कैसा होना चाहिए और श्रोता के साथ साथ वक्ता कैसा होना चाहिए, किस वक्ता से हम श्रवण करें। तो मैं पूज्य श्री के बारे में आप सबको परिचय तो है ही है, लेकिन एक तो परंपरागत है, क्योंकि भागवत भी परंपरा से ही है। भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा नारद, नारद के द्वारा व्यास को, और व्यास के द्वारा श्री शुकदेव जी महाराज को। इसी प्रकार से तो वक्ता का जो एक क्रम है वो भी परंपरागत होना चाहिए, और वो भी ब्रजवासी के मुंह से, क्योंकि ये ठाकुर जी की लीला कोई ब्रजवासी ही कह सके। यत्र तत्र जहां होती है, लेकिन रस का आधान जो कृष्ण तत्व को और कृष्ण रस को जो बता सके, वो अधिकार प्राप्त केवल मात्र ब्रजवासी में। तो ऐसे साधिकार प्राप्त ब्रजवासी, और वो भी परंपरागत, वो व्यास गद्दी आसीन हमारे पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज, उनके मुखारविंद से, और वो भी इस पितृपक्ष में। पहले विचार होता था कि पितृपक्ष में भागवत कथा सुने या ना सुने, बड़े बड़े विचार होते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में भागवत नहीं करानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्यों ने इस पर अपना अपना मत दिया है। हम पितृश्वरों को प्रसन्न कैसे करें? श्राद्ध के माध्यम से करें, ब्राह्मण भोजन के माध्यम से करें, लेकिन इसका विस्तार उसी महात्म में है जिस समय धुंधकारी की मुक्ति के लिए प्रश्न हुआ कि धुंधकारी की कैसे मुक्ति हो। नारद जी ने सारे उपाय कर लिए, उस भक्ति महारानी के लिए भी गीता, मीमांसा इत्यादि का सबका पाठ कर लिया, लेकिन वो शांति नहीं मिली। और नारद जी गए और जाकर के भुवन भास्कर सूर्य के आगे प्रार्थना की, तो भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया कि यदि उस धुंधकारी की यदि मुक्ति चाहते हो, क्योंकि सो गया श्राद्ध करने के बाद भी वो प्रेतात्मा उस योनि से मुक्त नहीं हो सकता। सुना होगा पूज्य से। लेकिन उससे मुक्ति केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। श्राद्ध और पिंड दान से तो पितृश्वरों का पोषण होता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत क्या करती है? ये श्रीमद् भागवत उनको प्रसन्न करती है, और उससे सहज में ही वो मुक्त होकर के उस ठाकुर जी के पदाधिकारी पात्र पार्षद बन जाते हैं। इसलिए इस आश्विन मास के इस पक्ष में जो कथा श्रवण करते हैं, और वो भी साधिकार वक्ता से, तो निश्चित रूप से उसके जितने भी प्रतिश्वर हैं वो सारे के सारे मुक्त हो बैठते हैं। तो ऐसे श्री शास्त्री जी महाराज के उस मधुर कंठ से देखिए, अमृत मिलता कहाँ है? किसी ने कहा कि अमृत स्वर्ग के अंदर में है। यदि स्वर्ग के अंदर में यदि अमृत होता तो पीने के बाद उसका जन्म मृत्यु से कुचक्र सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी वो जीव जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो जन्म और मृत्यु का कुचक्र जीवन से समाप्त नहीं होता। इसलिए बोले अमृत स्वर्ग में भी नहीं है। अवधौ विदौ वधुमुखे परिणाम निवासे ख्यायात ख्यात पतिमृतात गरलम निपाते स्वर्गे सुधा वसते वही कवयो वदंती
कंठे सुधा वसती वही भगवत जनाना। तो बोले अमृत में नहीं। तो किसी ने कहा कि वो अमृत मिलता है तो समुद्र के अंदर में मिलता है ना। देवता और दैत्यों ने मंथन किया, अमृत निकला। यदि समुद्र के अंदर में भी अमृत यदि होता तो समुद्र का पानी खारी क्यों होता? समुद्र का पानी खारी है, अमृत नहीं है। तो किसी ने कहा कि स्वर्ग में, ले स्वर्ग में भी नहीं है। तो वो अमृत कहाँ मिलता है? वो कथामृत कहाँ मिलता है? वो कथामृत यदि मिलता है तो ऐसे उन भागवत जनों के कंठे सुधा वसती वही, उस कंठ के अंदर में वो अमृत मिलता है। और जब वो अमृत उन भागवत जनों के द्वारा, उन सुधी लोगों के द्वारा, और ऐसे शास्त्री जी जैसे साधिकार प्राप्त उस वक्ता के द्वारा जब हम श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हम जन्म मृत्यु के उस कुचक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो बैठते हैं। तो ऐसे साधिकार प्राप्त शास्त्री जी के मुखारविंद से ये साप्ताहिक हम कथा, और वो भी इतनी दूर सुदूर उस प्रांत से आकर के इस वृंदावन की इस यमुना पुलिन के ऊपर में उस यमुना की उस गोद में बैठ करके सुन रहे हैं। अब ये यमुना कौन है? यमुना किसे कहते हैं मेरे बंधु? यमुना कहते हैं भक्ति को। और भगवान का एड्रेस बताने वाली कौन है कि भगवान वहां रहते हैं? भगवान का एड्रेस बताने वाली है ये भक्ति। जब हमारे द्वारा होने लगती है भक्ति, भक्ति से तात्पर्य, भक्ति उसे नहीं कहते कि हम 2 घंटे बैठ करके माला लेकर के बैठ जाएं। इट इज नॉट ए भक्ति। भक्ति शब्द का निरूपण व्याकरण में हुआ है भंजनम धातु से, भज सेवायाम धातु से विष्पन्न ये शब्द है भक्ति। तो यहां वृंदावन में आकर के हमें करना क्या है कि अपने गुरुदेव की, अपने उस ठाकुर की तन से, मन से, धन से, लोक से, व्यापार से, कीर्ति से, भोग से, विलास से, सर्वतो भावेन और सर्वांगीण रूप से जब हम सेवा करते हैं तो ये सेवा ही भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है और वो भक्ति बन बैठती है और वो भक्ति ही फिर उस ठाकुर का एड्रेस बता देती है। इसलिए धाम वृंदावन में आकर के कथाओं के माध्यम से, भागवत श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से उस ठाकुर की भक्ति करते हुए चले जाएं और अपने गुरुदेव के प्रति अपनी पूर्ण रूपेण श्रद्धा, उस श्रद्धा के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो, क्योंकि भगवान ने कहा है, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में स्पष्ट करते हैं कि आचार्य माम विजानियात नाव मन्नेत कहीं चितो नमर्त बुद्धिया सूयेत सर्व देव मयो गुरु हो। जिस समय भगवान त्रिपाद विभूति से लीला विभूति में जब प्रवेश किया श्री धाम वृंदावन में, लीला करने के बाद 125 वर्ष बीतने के बाद, सनातन धर्म की स्थापना करने के बाद स्वधाम गमन करने के लिए तैयार हुए तो मित्र उद्धव आया और उस उद्धव ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु आप जा रहे हैं? बोले उद्धव मैं आया था, जिस काम के लिए आया था वो मेरा पूर्ण हुआ, अब मैं धाम में प्रवेश कर रहा हूं। तो उद्धव ने प्रश्न किया गुरुदेव प्रभु आपके जाने के बाद हमारा सहारा कौन होगा? इस कलिकाल के अंदर में हमें कौन सहारा देगा? तब उद्धव के लिए स्वयं अलक्षलिंग भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पारिजात प्रपन्न श्रीमन नारायण के अंशावतार श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश किया कि उद्धव आज के बाद तू एक ही काम करना, इस धराधाम के ऊपर में जितने भी आचार्य प्रवृत्ति महानुभाव पदार्पण करते रहे हैं उनके प्रति तू अपनी मानवीय बुद्धि का प्रतिष्ठापन मत करना। बोले क्यों? बोले उनका
उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका देखना, उनका खाना, उनका पीना, एक तो साधारण मानव की तरह से। तो मानवीय बुद्धि तो लग सकती है ना। बोले उद्धव बस यही बात नहीं, इसी पर केंद्रित करना। उनको मैं इस धराधाम के ऊपर में भेजता हूं और अपना काम कराता हूं। ये काम किसका है? कथा हो रही है किसकी? भगवान की हो रही है ना। तो अपना काम कराता हूं और अपना काम कराने के बाद अपने ही धाम में प्रवेश करा लेता हूं। लेकिन ये बात उनको भी नहीं मालूम होगी, क्योंकि मेरा एक अंश उनके हृदय में, उनकी चित्तवृत्ति में रहता है। ये उनको भी नहीं मालूम रहती, लेकिन वो काम वही करते हैं जो मैं चाहता हूं। तो कभी उन आचार्य प्रवृत्ति महानुभावों के प्रति, ऐसे गुरुओं के प्रति अपनी मानवीय बुद्धि नहीं, वो भगवत बुद्धि रख करके वो उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे वैसे ही साधारण व्यक्ति की तरह से, लेकिन उनके प्रति वो भगवत बुद्धि धारण करके जब हम जीवन में अपना आचरण करते हैं तो होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी जीवन की, वो सारी की सारी क्रियाएं वो मंगलमय हो बैठती हैं। इसलिए ऐसे आचार्य महाप्रभु के प्रति वो अपना श्रद्धा और दूसरा अपना पूर्ण रूपेण विश्वास, जब हमारा विश्वास होगा, श्रुतियां कहती हैं कि विश्वासो फलदायक। ये फल हमें कब मिलेगा इस कथा का? जब हमारा पूर्ण रूपेण समर्पण होगा और समर्पण के साथ हमारा विश्वास होगा। हमारा विश्वास एक क्षण के लिए भी अडिग ना हो जाए, तो वो होने वाली वो क्रिया, होने वाली वस्तु हमारे जीवन में फलीभूत हो बैठती है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे शास्त्री जी महाराज से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कल्याणकारी जीवन में बनेगी। बस एक शब्द के साथ अपनी वाणी को, क्योंकि हम लोग तो बीच में आते हैं और ऐसी सुंदर कथा बह रही थी, मैं धीरे धीरे उतर के आ रहा था, बढ़िया प्रसंग चल रहा था। और ये जो जीवन में है ना, ये सब जो बीच में आने वाले और शिष्टाचारी, ये मल और विक्षेप हैं। जहाँ अमृत बह रहा हो, धारा चल रही हो और बीच में आकर के, तो बस एक शब्द के साथ हम यहाँ आए हैं। तो किसी रसिक ने बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि रसिकों की और गुरुओं की भाषा जो है ना, वो दिक्कड़ भाषा है। कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में बैठे हैं ना। और वृंदावन की भाषा कैसी है? कोई बताओगे क्या? कैसी भाषा है? जल्दी बोलो, जोर से। कड़वी? नहीं, कड़वी नहीं, उसको कड़वी नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे खरा बोलना, खरी भाषा है ना। और यहाँ तो रसिकों ने बहुत कुछ कहा है कि यहाँ की भाषा, इसीलिए तो ठाकुर यहाँ सब छोड़ करके, वैकुंठ का वो सुख छोड़ करके या ब्रज में आए हो। काहे लिए? बोले गाली खाने के लिए। यहाँ बात बात पे जब तक गाली नहीं पड़े तब तक आशीर्वाद नहीं मिले, ऐसो ब्रजवासी के में ना। तो ये आए किस लिए? तो कोई रसिक, यहाँ की भाषा है द्विक्कड़ भाषा, बोलेंगे कुछ, अर्थ कुछ निकलेगा। बस समझने की बात है। यदि उस पर यदि हम गड़बड़ हो गए तो वो जो आने वाला सुख है वो चला जाएगा। और प्रेम की भाषा है वृंदावन की, वो प्रेम की भाषा है, क्योंकि यहाँ को ठाकुर यदि रीझ है तो कोई कर्मकांड से नहीं रीझ है। बड़े बड़े कर्मकांडी आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े वैरागी आए, बड़े बड़े नैयायिक आए, और भागवत तो कह रही है यहाँ तो ज्ञान और वैराग्य को तो सीधा निकाल करके बाहर कर दिए। यहाँ ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, वैरागियों की जरूरत नहीं है, हाँ विरागियों की जरूरत है। वैरागी की नहीं, विरागी की जरूरत है वृंदावन में। विरागी कहते हैं विशेषण राग इति विराग। राग तो है हमारा ठाकुर के प्रति, लेकिन विशेष प्रकार का राग नहीं है। और जिस दिन विशेष प्रकार का राग बनता है वही विशेष प्रकार का हो। राग बदल करके
अनुरक्ति के रूप में और अनुरुक्ति के रूप में रह करके वो राग बन बैठता है और वो राग ही ठाकुर को पसंद है। तो इसलिए यहाँ की द्विक्कड़ भाषा बस कह करके अपनी बात को विराम करूँगा। तो किसी रसिक ने बड़ा सुंदर लिखा है, पुकार उठते हैं कि रे मन पापी पाप कर और पाप करे सुख होए, जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगो। तो क्या कर रहे हैं हम? सुबह से लगे हैं शाम तक पाप कर रहे हैं कि नहीं? क्यों जी, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं सब लोग जितने भी बैठे हैं सब लोग पाप ही कर रहे हैं और पाप करने ही आए हैं। अब बस समझने की बात यही द्विक्कड़ भाषा है और यही प्रेम की भाषा है। थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। वो रसिक कह क्या रहा है? वो कह रहा है रे मन, अरे ओ मन, कि रे मन पापी पाप। प्रेम की भाषा उल्टी है, जैसे ज्योतिष की भाषा उल्टी है। अंका नाम वामतो गति। तो प्रेम का यदि ग्राफ बनाओ तो कैसे बनता है? प्रेम तो किया है, ये किसी से किया कि नहीं? नहीं किया। शादी की बात नहीं करे, शादी का तो टॉपिक